जी, मेरा सवाल आपसे ये है। हम इस्लाम की बातें सुनते हैं और इस्लाम दुनिया का सबसे अव्वल धर्म है, पर फिर भी हम इसकी बातों को फॉलो क्यों नहीं कर पाते आप, चाह कर भी? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल बहुत लोग कम करते हैं और ये सवाल वही लोग करते हैं जिनको वाकई में अंदर से अल्लाह ईश्वर को पाने की, उसे राज़ी करने की कुछ चाहना होती है। वो अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर किस तरह से बढ़ें ये उन्हें इल्म, ये उन्हें जानकारी चाहिए। इसलिए सवाल इन्होंने किया है और सवाल बहुत अच्छा है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई इस्लाम जो धर्म है ये सच्चा धर्म है और ये जो कुछ इसमें बताया गया है सच है, जो सही इस्लाम है। तो हम इसको सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर हम जानकर भी इस पर चल क्यों नहीं पाते? बहुत बेहतरीन सवाल है कि जानकर भी हम चल क्यों नहीं पाते। और हमारी, जैसे इस्लाम कह रहा है हमारी आँखें, इस्लाम कह रहा है दुनिया मौत का घर है। इस्लाम की बात बिल्कुल सच है, वाकई में दुनिया मौत का घर है। और हमारी आंखें भी खुली आंखें दिन में देख रही हैं कि हम दूसरे को जो है मर गया दूसरा उसको ले जा रहे हैं, उसको गड्ढा खोद के दफना के आ रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, और फिर भी हम अपनी मौत से बेखबर हैं। फिर भी हम जो है अपनी मौत से बेखबर हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कब्रिस्तान में कि यार वाकई में मरना हमें भी है, लेकिन होश क्यों नहीं आ रहा हमें। कब्रिस्तान में बैठकर लोग बीड़ी पी रहे हैं, नशा है दुनिया का, जबकि हमारे नबी ने फरमाया कि तुम कसरत से कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें अपनी मौत भी याद आए कि हमें भी जाना है दुनिया से। तो इसी प्रकार से जो है ये ज़िंदगी इतनी, इस्लाम कहता है कि भाई ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, दुनिया धोखा है। तो हकीकत में धोखा है, क्योंकि जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा ना हो तो वो धोखा ही है। तो अब ये सारी बातें इस्लाम की सच हैं, लेकिन हम इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर हम चाह कर भी इस पर चल क्यों नहीं पाते, इसको फॉलो क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया सवाल किया है। आइए मैं इसका इसी तरह से शांतिपूर्वक जवाब दूंगा। जितने भी हमारे भाई या बहन हमसे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जो है पूरा सुनें, ताकि आपको सही पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो सके, आप समझ सकें। तो आइए मैं इसका जवाब देना शुरू करता हूँ। जवाब इसका ये है कि अल्लाह ईश्वर ने ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब एक मालिक का है और सबका मालिक एक है। अब उसने जो है हमें पैदा किया है, उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, ईश्वरीय रचना। रचना में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन्हें खोज करें उनकी, जैसे कि एहसान का मादा है। अगर किसी ने जो है हमें कुछ, हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया तो हमारे अंदर एहसान उभरता है। एक कुत्ते के अंदर भी एहसान का मादा होता है, हम उसे एक रोटी के निवाले डालते हैं तो उसकी आंखों में भी एक एहसान होती दिखती है, छलकता है कि वो एहसान मान रहा है, शर्म कर रहा है और पूंछ हिलाता है। इसी प्रकार से वो एहसान हमारे अंदर भी है। तो आइए जवाब की तरफ चलते हैं। पहले हम एक बात समझ लें कि भाई एक हस्ती थी हमेशा से, जिसको इस्लाम धर्म में अल्लाह बोला जाता है और सभी धर्मों में अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। उसके नाम अनेक हैं, अच्छे नाम उसी के हैं, मगर वो है एक, इस कायनात का मालिक। वो हस्ती है और हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अब कोई मुझसे पूछे भाई सबूत क्या है, इस कायनात का कोई मालिक है तो सबूत क्या है इस बात का? तो सबूत ये है कि इस कायनात को वो चला रहा है। ये सबूत है उसके होने का कि एक हिसाब से दिन निकाल देता है, एक हिसाब से रात कर देता है, हिसाब से हवाओं को चलाता है और हिसाब से जो है बारिश बरसाता है और जो है हमें पैदा करता है, फिर हिसाब से हमारी रोजी को पैदा करता है। ये पूरी कायनात एक हिसाब से चल रही है। इसमें गौर करें, गौर करने वाले ही ईश्वर को, अल्लाह को पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो वो हस्ती हमेशा से है। अब पहले उसके फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते भी उसकी मखलूक है, फरिश्ते यानी देवता, वो उसकी भक्ति करते थे, उसकी इबादत करते थे। अब ये समझ लें हम कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कोई नहीं। और इस पूरी कायनात में वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। इस पूरी कायनात में उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, नाता से प्रतिमास्ती, उसका कोई रूप आकार, कोई अक्स, कोई स्टैचू, कोई मूर्ति, कोई स्कल्पचर, कोई आकार उसका कुछ नहीं है। तो हम इस बात को समझ लें कि वो हमेशा से है और उसका सबूत यह है कि वो कायनात को चला रहा है। तो अब हम समझें कि उसने ये फैसला किया, उसने जो है इंसानी मखलूक को जब बनाने का इरादा किया, जिन्नात और इंसान जब उसने इरादा किया तो उसने ये कायनात बनाई।
और इसमें ज़मीन और आसमान के बीच हमें कैद कर दिया। और फिर कुरान मजीद में कहा है कि ए जिन्न और इंसानों, तुम मेरी कुदरत से बाहर नहीं जा सकते, ज़मीन और आसमान से बाहर नहीं जा सकते। तो अब हम समझें कि इसके अंदर कैद कर दिया। अब जीवन का समय बहुत थोड़ा सा दिया है हमें, बहुत थोड़ा सा। लेकिन अब जैसे मान लिया कोई आदमी को शराब पी लेता है कोई आदमी, अब शराब के नशे में उसे लगे कि भाई 1 घंटे का समय भी उसे बहुत लंबा लगेगा, 1 घंटे का समय भी उसे काफ़ी लंबा लगेगा। तो एक नशा होता है। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में एक नशा है जिसमें हम गफलत में हैं, इस दुनिया के धोखे में गुम हैं। ज़िंदगी ऐसी दे दी उसने कि जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, जान अपने कब्जे में रखी है। नहीं, ये हकीकत है। इस पर गौर करने वाले ही सच को पहुंचते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत क्या। दुनिया मौत का घर है। रोज़ कितनी मौतें हो रही हैं, खुली आंखों से हम देखते हैं और दिन में देखते हैं, फिर भी दुनिया के नशे में गुम हैं, अपनी मौत से बेखबर हैं। तो इस चीज़ को हम समझें कि ये दुनिया का जो सिस्टम है उसने ऐसा बनाया है कि यह है परीक्षा लेने का हॉल, इम्तिहान का हॉल, पेपर लेने का हॉल। वो क्या करता है कि उसने ज़िंदगी छोटी सी दे दी, जान अपने कब्जे में रखी और एक नशा भर दिया हमारे अंदर हमेशा जीने की चाहत का। देखो ना, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं और इंसान सोचता है कि दुनिया में मैं हमेशा रहूँगा। जब भी तो वो दौड़ लगा रहा है माल दौलत की, जुल्म जास्ती कर रहा है, दूसरे का हक मार रहा है कि मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा। उसके अंदर ये चाहत भरी हुई है। अगर उसको ये समझ में आ जाए बात कि मेरी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है और आँख मीची दुनिया ख़त्म मेरे लिए, दुनिया सारी धोखा है, तो वो क्यों किसी की बेईमानी करेगा। अगर समझ में उसके आ जाए कि मेरा एक मालिक है, होश उसे आ जाए इस बात का कि मेरा असल ज़िंदगी मौत के बाद है, अगर मैं अच्छे कर्म करके मरूंगा तो मुझे ईश्वर अल्लाह ताला स्वर्ग में जन्नत में दाखिल करेगा, जो अमन शांति का जीवन है, जिसमें कोई दुख तकलीफ नहीं, मौत नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, और वहाँ पर ऐसी ऐश मौज है। और अगर मैं बुरे काम करके मरा, बिगैर ईमान के मरा, तो मुझे नरक की आग में डालेगा। तो अगर इस इंसान को इस हकीकत, ये हकीकत है, इस हकीकत का होश आ जाए तो फिर वो काहे को जुल्म जास्ती करेगा। तो इसी बात से हम समझें कि उसने दुनिया में हमें पैदा किया। पैदा करने के बाद में हमारा जो सामने का फेस है, ये चेहरा, ये सामने का फेस, ये दुनिया की तरफ कर दिया उसने और एक नशा भर दिया जन्नत का, स्वर्ग का, हमेशा जीने की चाहत का। इसकी रचना रची। अच्छाई, जब अच्छा काम करेगा तो इंसान के अंदर सुकून पैदा कर देता है, बुरा काम करेगा तो बेचैनी पैदा कर देता है। एहसान का मादा, शुक्र अदा करने का मादा, और इसके अंदर बेशुमार रचनाएं हैं। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ज़िंदगी का सुराग अपने मन में डूबकर पाजा। ईश्वरी रचना को अपने अंदर समझ और फिर उसके सच्चे हुक्म, उसकी सच्ची मर्जी को पहचान, जिसने तुझे पैदा किया है। अपने अंदर डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तो इसी चीज़ से हमें समझना है कि उसने हमें जो है, अब दुनिया में जब इंसान आता है तो वो इस चीज़ को खुली आंखों से भी सब कुछ देख रहा है, दुनिया मौत का घर है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो जो है अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में दुनिया में लगा रहता है, कि दौड़ लगाता है, माल दौलत की दौड़ लगाता है। तो अब जो अब यहाँ क्या है, अल्लाह की तरफ से मुर्दा हो गया वो। अल्लाह ने उसका जो फेस है सामने का वो दुनिया पे कर दिया और अपनी तरफ से पीठ कर दी, अपनी तरफ से पीठ कर दी। और फिर कुरान में हुक्म देता है कि अब मेरी तरफ को लौट, तौबतन नसूहा, मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं और लोग तुझे तेरे जनाजे को अपने कंधों पर रख के मेरी तरफ लेके आए, तू अपने पैरों पर चल के आ जा, मेरी तरफ पैरों पर चल के आ जा। और जब आप गौर करेंगे कि उसने हमारे अंदर अपनी सच्चाई में अमन शांति रखा है, शैतान की बुराई से बेचैनी रखी है। तो शैतान है मगर हमें दिखता नहीं है। जितने भी हमारे मन में बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं, और जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो इसी प्रकार से उसने सत्य का मार्ग अपना बताया है कि सच के द्वारा ही तुम मुझे पा सकते हो और मेरी खोज कर सकते हो, और इसमें तुम्हारे लिए अमन शांति है। इसीलिए जब आसमान पे से खबर आती है, सबसे पहले जो हम क्या पढ़ते हैं, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मेरे बंदे शैतान मरदूद की पनाह से मेरी पनाह में आ जा, ओम शांति, मेरी शरण में शांति है। तो इसी प्रकार से हम समझें कि इंसान इस दुनिया में मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा, क्योंकि उसका वो दुनिया के धोखे में गुम है। उसे दिखाई दे, उसे दूसरों की मौत से अपनी मौत का होश नहीं आ रहा। वो उसे कोठी दिखाई दे रही है, उसे बिल्डिंग, फलानी कोठी ऐसी है तो मैं भी ऐसी बनाऊं, उसे मरना नहीं दिखाई दे रहा। उसे इस दुनिया के अंदर लोग बीमारी में जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, उसे इसका होश नहीं आ रहा। वो दुनिया में जो हॉस्पिटल के पार्क देख रहा है, ये कितना बढ़िया पार्क है भाई,
वो हॉस्पिटल में गया, हमारे लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, वो उसे हकीकत का होश नहीं आ रहा। और वहाँ जो हॉस्पिटल का पार्क है ना, उसमें बड़ा मन लग रहा है उसका। उसके दिमाग में जो शैतान ख्याल डाला, तू भी ऐसा पार्क बना अपना कोठी में, हैं। तो धोखे पर निगाह लगाना, शैतान धोखा देने पर लगा हुआ है। तो अब इंसान को अपने मन के अंदर डूब कर समझना है कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। मैं जब आया हूँ तो दुनिया चल रही थी, ऐसा नहीं कि मेरे आने पर चली है। जब मैं आया हूँ दुनिया में, दुनिया चल रही थी, तो लिहाजा इसको कुछ चला रहा था पहले से। इस दुनिया को पहले से कोई चला रहा था। और मैं अब हूँ तो दुनिया भी चल रही है, और मैं मर जाऊँगा, दुनिया चलती रहेगी। तो कोई है इस कायनात का मालिक, मेरा मालिक, जिसने मुझे दुनिया में अचानक से भेज दिया है। पहले नहीं था दुनिया के अंदर में, मुझे यहाँ दुनिया में भेज दिया है। अब उसने क्यों पैदा किया, क्यों भेजा है, इसका जो शब्द है सबसे पहले मिलेगा आपको कुरान मजीद में, जिसमें सबसे पहली जो आसमान पर संदेश आया ईश्वर का, अल्लाह का, पहली वही जो आई, इकरा। कायनात का सच्चा मालिक ऐलान करता है दुनिया के हर इंसान से, मर्द औरत से, इकरा मेरे बंदे और बंदो, पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अगर तूने दुनिया में सब कुछ पढ़ डाला और मेरी मर्जी ना पढ़ी तो तेरा जीवन नाकाम है। अगर तेरा जीवन ख़त्म हो गया, तूने मेरी मर्जी ना पढ़ी, सब कुछ पढ़ डाला, तो तेरा जीवन नाकाम है। अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली, मुझे राज़ी कर लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है। तो मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है और तेरे सामने दो ऑप्शन हैं, या तो तू अपने मन को राज़ी कर ले या मुझ रब को राज़ी कर ले। मन को राज़ी करेगा तो तू दुनिया की बात मानता, फिर अपनी मनमानी करता। फिर देखना रहे आप कितने धर्म हैं दुनिया में, कितने फिरके हैं, कितने धर्म में लोग बटे हुए हैं। सत्य का मार्ग एक ही है, ईश्वर सत्य है, उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है। अब एक मर्जी है उसकी, या तो तू अपने मन को राज़ी कर ले या मुझ रब को राज़ी कर ले। रब का मतलब पालनहार, मुझे राज़ी कर ले। अगर मुझे राज़ी करेगा तो फिर तू अपनी मर्जी छोड़ दे, दुनिया की मत सुन, तू मेरी मर्जी को दिल से गौर कर। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि भाई जो है हम चाह कर भी नहीं चल पाते, इसकी वजह यह है कि हम अल्लाह की मर्जी, हम अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें कि मालिक तू मुझे राह दिखा, उससे मांगे मन ही मन में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, मुझे तू चाहिए। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पसंद कर लें, या फिर दुनिया के बनाने वाले अकेले अल्लाह को पसंद कर लें। अगर हम दुनिया में ठोकर मार कर ये माल दौलत को समझ जाएँ धोखा है सब, ये इस पर से ध्यान हटाएं अपना कि इसमें कुछ नहीं है, मुझे अपने रब की तरफ गौर करना है। तो जब हम अल्लाह की तरफ दिल से गौर करेंगे तो अल्लाह ने हमारे अंदर जो है रचना में माँ के पेट से अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा कर रखी है। अब इस दुनिया में लोग ज़्यादातर उसे मार देते हैं। अब जो गौर करते हैं तो कुरान आसमान पे से आया है, रूह हमारी आत्मा आसमान पे से आई है। तो जब इंसान कुरान में अल्लाह की मर्ज़ी को समझता है और उसमें गौर करता है तो फिर क्या होता है, दो तार होते हैं। भाई लाइट नहीं आ रही, एक तार वहाँ से लगाया और एक तार इधर से लगाया, जैसे जॉइंट मिलाएंगे लाइट आ जाएगी फ़ौरन। तो एक कुरान का तार है जो आसमान पे से आया है ना, और एक तार है हमारी रूह का, ये भी आसमान पे से आई है, इस दुनिया में हमें भेज दिया है। ये दुनिया गफलत का जहान है। जो दिल से गौर करेगा मुझे मालिक पसंद है, मुझे दुनिया पसंद नहीं है, धोखा है, तो मुझे मालिक पसंद है। मेरी चाहना है कि मैं जो है, मेरी इच्छा है मैं कभी ना मरूँ, मेरा कोई मालिक है, मेरी इच्छा है कि मैं कभी ना मरूँ, लेकिन वो मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, मैं मजबूर हूँ। तो ये बात साबित करती है कि मैं दुनिया में आज़ाद नहीं हूँ, मेरा एक मालिक है। ये मेरे मूँछों के बाल हैं, दाढ़ी के बाल हैं, ये मुझे इंसान का खाता है, मेरे शरीर पर भी मेरा कब्जा नहीं है। मैं नहीं चाहता ये बाल आएँ, लेकिन वो कोई है जो मेरे बाल बढ़ा देता है तो मैं रोक नहीं सकता। इसका मतलब मेरा कोई मालिक है जिसका कब्जा मेरे शरीर के बालों पर भी है, रूए पर है नहीं। मैं नहीं चाहता मुझे बीमारी आए, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता, वो मालिक बड़ा ताकतवर है। मैं नहीं चाहता कि जो है मुझे जो है कोई गम आए, कोई दुख आए, मेरे घर में कोई मर जाए, लेकिन वो जब मौत देगा तो मैं रोक नहीं सकता। तो लिहाजा इस कायनात का कोई मालिक है और उस मालिक का कंट्रोल मेरे ऊपर भी है। तो लिहाजा मैं उस मालिक की मर्ज़ी को जानूँ। जब इंसान गौर करेगा और अपने मालिक की तरफ पलटने की कोशिश करेगा, तो वतन नसूहा, मेरे बंदे पलट, तो फिर इस दुनिया से पीठ करनी पड़ेगी और मालिक को अकेले पसंद करके उसकी तरफ फेस करना पड़ेगा, तब इंसान जिंदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ इंसान जो है मुर्दा पड़े हुए हैं, सभी अल्लाह की तरफ से, ये सब दुनिया की सोच रहे हैं, बस रात दिन उठते बैठते दुनिया की फिक्र है, मरना है किसी को होश नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से बेहोश हैं लोग, यहाँ मुर्दा पड़े हुए हैं। कुरान में भी कहा गया है कि मुर्दों को तुम नहीं सुना सकते। अब जैसे मान लिया किसी को सांस नहीं आ रहा, सांस की बीमारी है किसी को, उसको लगाते हैं ऑक्सीजन, भाई सांस गया इसका ऑक्सीजन लगाओ, सब सांस खींचते हैं ना, उसको कैसे जिंदा हो जाए, कैसे सांस आ जाए।
इसी प्रकार से हम भी मेहनत कर रहे हैं कि काश लोग जो मुर्दा हैं वो ज़िंदा हो जाएं, वो हकीकत को समझ जाएं। दुनिया मौत का घर है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया बीमारियों का घर है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मालिक ने तुम्हें पैदा किया है अपनी भक्ति के लिए, थोड़ा सा जीवन का समय दिया है, इसको बर्बाद ना करो। लोगों, यहाँ से मर के जाना है, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाओ, उसे राज़ी करो ताकि वो तुम्हें ज़िंदा करे, तुम्हारे अंदर करंट पैदा करे, तुम्हें हिदायत दे, तुम्हें ईमान दे, तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत को दाखिल करे और तुम मरने से पहले पहले मरने के होश में आ जाओ। ईमान वाला जिसको ईमान मिल जाएगा वो मरने से पहले पहले मरने के होश में आ जाएगा। और इसी बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और समझदार और होशियार इंसान वो है जो मरने से पहले पहले मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर ले। तैयारी वही करेगा जो पहले होश में आ चुका होगा। अरे आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर है, आज मर के ये जा रहा है, कल को मुझे ही मरना है। हमारे दादा परदादा पुरखे कितने मर गए, इंसान गौर करे। जब दुनिया में वो ना रहे तो मैं कैसे रहूँगा। इंसान अपने दिल को समझाए, ये दुनिया पागलों का जहान है, ज़िंदगी बेकार कभी भी ख़त्म हो जाए, मगर फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं, इससे हमेशा रहना है। ये सब पागल हैं, मैं इनके चक्कर में ना हूँ। अपने दिल में घूंसे मारे इंसान अकेले में बैठ कर समझाए अपने आप को, मुझे मरना है, मुझे जाना है, मैं जो है अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाऊँ, उसने मुझे क्यों पैदा किया है। वो वादा करता है जन्नत का, मेरे बंदे तो तेरी इच्छाएँ हैं तो दुनिया को छोड़, तो मुझे पसंद कर, तू मुझे राज़ी कर। ये दुनिया धोखा है, इसको समझ जा। तू अगर इस दुनिया को छोड़ेगा, इसकी चाहत छोड़ेगा, तो मैं तुझे इसके बदले में जन्नत दूंगा। जन्नत का जीवन, ये दुनिया मौत का घर है, वो दुनिया मौत से पाक है। ये दुनिया बुढ़ापे का घर है, वो दुनिया बुढ़ापे से पाक है। ये दुनिया बीमारियों का घर है, वो दुनिया बीमारियों से पवित्र है। तो मेरे बंदे, मैंने सब कुछ तुझे देकर और फिर तुझसे तेरा इम्तिहान लिया है कि तू आजा, सब कुछ मेरे सामने सरेंडर कर दे। सब कुछ मेरा ही तो है। देखो ना अल्लाह का इम्तिहान लेने का तरीका। अल्लाह कहता है सब कुछ तो मेरा है, तुझे मैंने पैदा किया, तुझे खिला मैं रहा हूँ, पिला मैं रहा हूँ, धरती मेरी, आसमान मेरा, जो कुछ ज़मीन और आसमान के बीच में है सब कुछ मेरा, सब कुछ तुझे मैंने दिया। अब तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ कि तू अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे और मनमानी छोड़कर मेरी मर्जी पर चलकर मुझे राज़ी कर ले। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचते हुए और अच्छाई पर चलते हुए, मेरा ये कुरान है जो मैंने आसमान पर से भेजा है, इसके द्वारा अपने आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर ले, तो तुम मरने के बाद मेरे यहाँ कामयाब है। तो इस चीज़ से हम समझें कि आपने जो सवाल किया था बहुत अच्छा सवाल है कि आपका रुझान है, जो आपके अंदर की धारणा है वो ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ बढ़ने की है। तो इसमें बढ़ना हमें ऐसे ही है कि हम लगे रहें, हम अल्लाह की राह में अपने ध्यान को लगाएं। ध्यान से इंसान भटका हुआ है। असल में ध्यान जो है धोखे पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सत्य पर लगाना है और सत्य की खोज करनी है। हर चीज़ में सत्य की खोज करनी है। हर जगह, हर, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीवी हो, चाहे दुनिया में आप कहीं भी जाएं, दो रास्ते मिलेंगे आपको, सच और झूठ, अच्छाई बुराई। आपको क्या करना है? बुराई को छोड़ना है, अच्छाई को लेना है। तो आप अल्लाह की तरफ बढ़ते रहेंगे। उससे प्रार्थना करते रहें मन ही मन में कि मेरे मालिक, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे। इस दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे फ़िरके हैं, लोग अलग अलग बटे हुए हैं। मैं यहाँ गुमराह हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तुझे पाना चाहता हूँ। तो लिहाजा जो मेरे अंदर तेरी प्यास है, मुझे तुझे पाना है, तो जो तेरी तरफ सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे। ये दुआ करते रहें और फिर दुआ के साथ साथ सच की खोज करते रहें, अल्लाह की मर्ज़ी को समझते रहें। तो इंशाअल्लाह जब आप करेंगे, अल्लाह ताला आपके दिल की नीयत को देख करके, जब आप दिल से चाहेंगे, यानी कि आप पैरों से ना चलें, अल्लाह की तरफ दिल से चलें, दिल से चलें। वफ़िर्रु इलल्लाह, अल्लाह कहता है कामयाब वो है जो मेरी तरफ दौड़े, अल्लाह की तरफ दौड़ें। जो कायनात का सच्चा मालिक है उसको राज़ी करें, जिसने हमें सब कुछ दिया है। तो जब हमारा दिल अल्लाह की तरफ दौड़ेगा तो बेशक अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, वो हिदायत देने को तैयार है, मगर कोई लेने वाला तो हो। दिल से तो चले इंसान, अल्लाह के साथ फ्रॉडबाजी ना करे इंसान। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मैं तेरी नीयत की सोच को, हर चीज़ को, तेरे मन के ख्याल को सब जानता हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी सांस से ज़्यादा तेरे करीब हूँ। तू अपनी ज़बान ज़ोर से मत बोल, तू अपने जो है ज़बान से भी मत बोल, तू अपने होठ बंद कर ले, तू अपने मन में बोल। मैं तेरी मन की आवाज़ सुनता हूँ, तू जो मांगता है मैं सुनता हूँ। और तू दिल से मुझे पुकार, तेरी नीयत में कोई खोट ना हो, तेरी नीयत में कोई फ्रॉडबाजी ना हो, तेरी नीयत में कोई जालसाजी ना हो, तेरी नीयत में कोई तफरकेबाजी ना हो। जैसे मैंने तुझे सच्चाई के साथ पैदा किया है और सच्चाई के साथ मैं तुझे खिला पिला रहा हूँ, इसी तरह से सच्चाई की नीति बना करके मुझे पाने की कोशिश कर, मैं तुझे मिल जाऊँगा। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो हम क्या करें? अपनी भावनाओं को शुद्ध करें
और दिल से अल्लाह ईश्वर की खोज करें, अल्लाह की मर्ज़ी को जानें, उसका ज्ञान हासिल करें। इसलिए इस ज्ञान हासिल करने के लिए हमने बहुत आसान किया है कि हमने जो है यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं और इसमें हम अल्लाह की मर्ज़ी समझाते हैं। और दुनिया तो बटी है फ़िरक़ों में और जो है धर्मों में, लेकिन उस मालिक की मर्ज़ी क्या है ये हम बताते हैं सत्य को, और दलील देकर समझाते हैं। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, और हमारे चैनल के अंदर हज़ारों वीडियो हैं। और जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने मालिक की मर्ज़ी को समझ सकें। जीवन मौत की तरफ जा रहा है, मौत आने से पहले पहले अपने जीवन को कामयाब बना सकें और मरने के बाद नरक की आग से बच सकें और स्वर्ग में जा सकें। ऐसे कर्म करें उस मालिक की मर्ज़ी को जानकर। जैसे कि मैंने बताया कि आप अल्लाह की प्यास में लगे रहें। आप किसी जो है बादशाह के दरबार पे जब बार बार जो है बजाएंगे किवाड़, आप बार बार दरख्वास्त देंगे तो वो कभी ना कभी तो खोलेगा, है कि नहीं। तो जब आप दिल से उसे पुकारेंगे तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा और आपके अंदर करंट पैदा कर देगा, आपको हिदायत देगा और आपको फिर ईमान देगा। तो आप क्या करें, लगे रहें। तो आप देखो ना, दुनिया में भी कोई काम सीखना हो, आपको किसी काम में कामयाबी हासिल करनी हो, तो आपको जो ऐसा नहीं करना पड़ेगा साहब एक दिन तो आपने चले गए सीखने के लिए, 2 दिन ना गए तो आप सीख ना पाओगे फिर ऐसे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा, आपको उस काम को रोज़ समझना पड़ेगा, तब जाके उसमें कामयाबी मिलेगी। इसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप सच को समझ सकें। थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से ईश्वर को नहीं पा सकते आप उसकी मर्ज़ी को समझने के लिए लग जाएं और उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आपकी मौत ना आ जाए या जब तक आप ईश्वर को ना पालें। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।